नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज दिवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction. और डिटेल में जानना है तो क्या करना है, गूगल पे लिख देना है दिवन कुमार भारतीय, गूगल आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। आज जो देखेंगे हम लोग आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। क्या होता है ये आउटकम बेस्ड? द इंटीग्रेटिव मॉडल इज ए पर्पस ड्रिवन इंस्ट्रक्शनल मॉडल। क्या है ये? याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज पर्पस ड्रिवन इंस्ट्रक्शनल मॉडल? ये होगा इंटीग्रेटिव मॉडल and that supports students as they work to develop the ability to learn independently using various thinking skills। अब अलग अलग प्रकार के थिंकिंग स्किल्स को यूज करके जो लर्न करने की एबिलिटी डेवलप करता है, एबिलिटी टू लर्न, वही है हमारा इंटीग्रेटेड मॉडल। इन द प्रोसेस स्टूडेंट्स ग्रो इन देयर एबिलिटी टू थिंक। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना एबिलिटी ग्रो करता है सोचने की, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की, और लास्टली कंक्लूजन ड्रॉ करने की इंडिपेंडेंटली। तो इंटीग्रेटिव मॉडल्स का ये खासियत है। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग भी देखे होंगे, और ख़ास करके मैं लड़कियों की बात बता रहा हूँ, लड़कों में ऐसा कम के साथ हुआ होगा कि शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ होता था, जब डिसीजन लेने की बात होती थी आप लोग घबरा जाते थे और ख़ुद डिसीजन नहीं लेते थे। बहुत लोग अभी भी नहीं लेते होंगे। पहले शादी के पहले अपने मम्मी पापा लोग के बिना कोई डिसीजन नहीं लेते थे, शादी के बाद अपना हस्बैंड से पूछे बिना डिसीजन। ऐसे पूछना एक अलग चीज़ है। होता क्या है कि पूछना होता है, हम भी अपने वाइफ से पूछते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। पूछना या डिस्कशन करना अलग चीज़ है, और कॉन्फिडेंस का अभाव होना वो अलग चीज़ है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होना। अगर हम पूछते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, हम लोग कुछ कंक्लूजन पे आ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन है कि कहीं अगर ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग अगर इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से अपने आप में अगर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिव मॉडल का अभाव है। तो इंटीग्रेटिव मॉडल का मेन रूप से मकसद यही है कि हम लोग ये डेवलप कर पाएँ कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को थिंक करने की, एनालाइज करने की, एंड कंक्लूजन तक पहुंचने की, वो भी इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। हम लोग जब भी करते हैं किसी न किसी की हेल्प ही लेते हैं। तो हेल्प लेना अलग चीज़ है, पूछना अलग चीज़ है, डिस्कशन करना अलग चीज़ है, और कंक्लूजन लेना अलग चीज़ है, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना अलग चीज़ है। एम आई राइट? आर यू एग्री विथ मी? अगर आप लोग मेरे से एग्री हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, और अगर एग्री नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो। फर्स्ट, ओके, थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंटीग्रेटिव मॉडल provides a practical structure for teaching learners to explore organized bodies of, मतलब जो इंटीग्रेटिव मॉडल्स होता है ना, वो एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लर्नर्स को टीच करने का, ताकि वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होगा, विच इज कंटेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स। जो कंटेंट होगा एक फैक्ट्स रहेगा, उसमें कॉन्सेप्ट्स होगा, जनरलाइजेशंस होगा, एंड देयर रिलेशनशिप, उस सभी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो सब आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस चीज को देखना है यहाँ पे। ठीक है। नाउ द फ्रेज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि अभी जो यहाँ पर देखे कि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, ये वाला पोर्शंस फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को लिए हैं। ऐसे डिटेल में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, डिटेल में ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे स्टडी मटेरियल में, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया है, और जिसको नहीं मिला है आप लोग जल्दी से ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी चीज़ बता रहे हैं वो सब चीज़ उसमें दिया हुआ है, ये उसी से लिया गया है। स्टडी मटेरियल जो हमारा है हम उसी से बता रहे हैं, ताकि स्टडी मटेरियल से पढ़ने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ये
यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है। सो द फ्रेज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज वन दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, वो कंटेक्स्ट के आधार पे बदल जाता है। बट वी यूज द फ्रेज टू रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज, लेकिन हम लोग इस फ्रेज का फिर भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसे नॉलेज बदल जाता है समय के अनुसार, जगह के अनुसार, उसके बावजूद भी हम लोग इसको यूज करते हैं खास करके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। अब वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा? नंबर 1, सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड विदाउट इंटेंशनल एनालिसिस। ये इतना लार्ज होगा कि जब तक कि हम लोग इसको इंटेंशनल एनालिसिस ना करें तब तक इसको एनालाइज करना मुश्किल है, इसको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, समझना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी पॉइंट है प्रेजेंटेड इन सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर्ड मैनर। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, जो इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा, किसी न किसी प्रकार से स्ट्रक्चर्ड या ऑर्डर्ड मैनर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीपुर बॉटनिकल गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, अच्छा सीपुर बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोई बताएंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, सीपुर बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, कोई बताएंगे? बताइए तो जल्दी से, सीपुर बॉटनिकल गार्डन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग सभी कोई हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत कम लोग लाइक किए हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो जितना स्टूडेंट है उतना लाइक नहीं आया है। तो जितना स्टूडेंट हैं अभी लाइव क्लास में, उतना कम से कम लाइक होना चाहिए। फास्ट आप लोग लाइक कीजिए जल्दी से। भैया सेपुर बॉटनिकल गार्डन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कोलकाता, इसी जगह पे BSI इस्टेब्लिश्ड है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या आप लोगों को नहीं पता था ये? ओके, थैंक यू शांति निषाद। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ। तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहीं पर इस्टेब्लिश्ड है। ओके, थैंक यू पायल देव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रेजेंटेड इन सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर मैनर, तो सीपुर बॉटनिकल गार्डन हो, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट है, तो वहाँ पर लालबाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु में है। तो जो प्लांट्स वगैरह को लगाया गया है ना, किसी न किसी ऑर्डर में लगाया गया है। तो सीपुर बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता हावड़ा में है, उसमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अप्लाई किया गया है, ताकि उसको आसानी से, जैसे ही घुसे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन से जाइएगा, इसे बहुत बड़ा है तो आसान नहीं है पूरा का पूरा घूमना है एक दिन में। खास करके तो अगर ऐसे ही घूमने के लिए जाइएगा तो एक दिन में घूम लीजिएगा आसानी से, लेकिन अगर पूरी तरीके से स्टडी पर्पस के लिए घूमने के लिए जाइएगा तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, बहुत बड़ा है। और एक तो पेड़ है जो कि 300, फैकस बंगालियंसिस, 300 से ऊपर उसका एज हो चुका है, 300 या 400 हो गया है। तो अब यहाँ पर तीसरा नंबर है नोट ऑलरेडी एनालाइज्ड, प्रोसेस्ड और अंडरस्टूड बाय ए लर्नर। अब ये जो नॉलेज है ना, इन्फॉर्मेशन, वो आसानी से, मतलब आसानी से वो एनालाइज, प्रोसेस्ड, अंडरस्टूड नहीं है किसी भी लर्नर्स के द्वारा, तभी तो इसकी जरूरत पड़ता है। नाउ कमिंग टू द ड्यूरिंग द इंटीग्रेटिव मॉडल, स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय टीचर्स एज दे। इंटीग्रेटिव मॉडल्स के समय में क्या होता है कि टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। किस किस के लिए? लर्न टू एक्सप्लोर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन द मटेरियल्स। एक्सप्लोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस टीचर्स के द्वारा गाइड किया जाता है। और क्या? प्रोसेस, व्हाट द मटेरियल्स कम्युनिकेट। अब ये मटेरियल्स जिसके ऊपर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या वो कम्युनिकेट करता है, क्या वो बताता है। थर्ड है ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स टू जनरेट न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड आइडियाज। उसका अपना कंक्लूजन क्रिएट करना है ताकि वो न्यू अंडरस्टैंडिंग और न्यू आइडिया जनरेट कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो हमारा इंटीग्रेटिव मॉडल्स है वो 4 पॉइंट से, 4 फ्रेजेस से कंसिस्ट करता है। 4 फ्रेजेज है। इन द फर्स्ट फ्रेज स्टूडेंट डिस्क्राइब, कंपेयर एंड सर्च फॉर पैटर्न्स इन द कंटेंट that represent an organized body of knowledge, right?
मतलब पहला जो फेज है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट डिस्क्राइब करता है जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ पहले से, उसके पास पहले से, उसको कंपेयर करता है, सर्च करता है किसी प्रकार का कोई पैटर्न है क्या, उसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को वो क्रिएट करता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 है, ये हमारे नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, बताएंगे आगे चल के, जल्दी ही बताने वाले हैं। तो अगला क्या होगा जल्दी से बताइए। प्रसन्ना का करना है 12 होगा और पिंकी सैनी 12, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 12 ही बताए हैं, 12 के अलावा किसी ने नहीं बताया। क्यों ऐसा हुआ, मैं ऊपर में इस क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और अगला 12 होगा। कैसे पता चला कि इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी 2 का ही डिफरेंस होगा। तो ये जो 2 पहले हम लोग क्या किए, स्टूडेंट्स के रूप में पहले इसको डिस्क्राइब किए कि ऑल ऑफ दीज आर द इवन नंबर्स, ओके। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से माइनस कर करके, तभी तो पता चल रहा है ना यहाँ पर एक पैटर्न है कि 2 का डिफरेंस है सभी के बीच में। कंपेयर किए तो हमें पता चला कि 2 का डिफरेंस है, यही पैटर्न है, मतलब अगला में भी 2 का ही डिफरेंस होगा। अब हम लोग कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट फेज। अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो पूछिए। हाँ जी दीक्षा यादव 2 का डिफरेंस है। अगर इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ देन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क। ओके, लेट अस मूव। द इंटीग्रेटिव मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेज। वो तो इधर देख लिए ना, पहला फेज तो देख लिया, अब हम लोग सेकेंड फेज देखते हैं क्या होता है। इन द सेकेंड फेज स्टूडेंट एक्सप्लेन द आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बाय एग्जामिनिंग द कंटेंट मोर क्लोजली। क्या स्टूडेंट एक्सप्लेन द आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटीज, क्या सिमिलैरिटी है, एंड डिफरेंसेस बाय एग्जामिनिंग द कंटेंट मोर क्लोजली। अब ये जो कंटेंट है उसको काफ़ी क्लोज से, जैसे कि हमें पता चला कि 2 का डिफरेंस है, पैटर्न पता चल गया, तो उसमें कंटेंट में क्या आइडिया छुपा हुआ है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। एंड ड्यूरिंग द थर्ड फेज स्टूडेंट्स फॉर्म हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन देयर एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट। और लास्टली थर्ड फेज में हाइपोथेसिस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स। एंड फाइनली इन द फोर्थ फेज स्टूडेंट्स मेक ब्रॉड जनरलाइजेशंस अबाउट द कंटेंट। एंड लास्टली जो होता है ना, जब हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर लिया तो ब्रॉड जनरलाइजेशन क्रिएट करता है। एंड दे फॉर्म कंक्लूजन्स that synthesize their understanding and also demonstrate how their understanding might be considered in a larger context। अब larger context में उसको demonstrate करता है, ठीक है जी। तो ये चारों पॉइंट्स है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक्स डेट कैन बी टॉट विद द इंटीग्रेटिव मॉडल्स। अब ये टॉपिक्स है जिसको कि इंटीग्रेटिव मॉडल से स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स आर्ट में स्टडी किया जा सकता है, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन आर्ट, डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स क्या क्या आया था। लैंग्वेज आर्ट्स में लिटरेरी जनरल्स, थीम्स इन वर्क अबाउट सर्वाइविंग लाइफ चैलेंजेस। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑफ आर्ट्स, जियोमेट्री पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। म्यूजिक में फैमिलीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि बीट एंड रिदम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, फूड ग्रुप्स। सोशल स्टडीज में पॉपुलेशन चेंजेस, रिवॉल्यूशंस। साइंस में हैबिटेट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ इंटीग्रेटिव मॉडल के द्वारा जो स्टडी किया जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। अब सवाल आता है व्हेन शुड द इंटीग्रेटिव मॉडल बी अप्लाइड एंड व्हाई। कब हम लोग इंटीग्रेटिव मॉडल्स को अप्लाई करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे। सो इट कैन बी यूज्ड बाय एनी ग्रेड लेवल, किसी भी ग्रेड लेवल में, बट प्राइमरी ग्रेड टीचर्स विल नीड टू प्रोवाइड considerable scaffolding through guided questioning, collections and analysis of data and categorization of informations। ठीक है, मतलब मेन रूप से प्राइमरी में इसको यूज करेंगे। द मॉडल इज ऑल्सो बेस्ट अप्लाइड फॉर टीचिंग यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट इनकॉर्पोरेट कंसेप्चुअल नॉलेज, जिसमें कि कंसेप्चुअल नॉलेज होगा। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग
एंड इन्वॉल्व मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन इंफॉर्मेशन लर्न, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लर्न किया गया उसके बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए होगा। तो फ्रेंड्स तत्काल के लिए अभी के क्लास यहीं तक, इसमें जो भी हम लोग स्टडी किए हैं ओके। हमारा आप एंड्रॉयड ऐप ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप हमारे वेबसाइट www.timankumarbharti.com को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज नेटवर्क सही सलामत है, आज नेटवर्क में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कभी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो हेजिटेट नहीं करना है। हमारा 7002219244 आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, इस पे आप कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और जिनको स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला है, आप जल्दी से ले लीजिए स्टडी मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब नहीं तो कब, अब तो फॉर्म फिलअप भी हो गया। तो सो जल्दी से लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम नहीं है इंतज़ार करने का या सोचने का, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस MCQ डिस्कशन कर लेते हैं पहले।